ऑनरेबल लॉ मिनिस्ट्री के लिए भी ये बहुत सीखने जैसी चीज है कि अब सुप्रीम कोर्ट इतना टॉलरेट कर रहा है तो आप उसको ऐसा कुछ ना करेंगे जिससे लोग अपने मर्यादा उल्लंघन करें, या सुप्रीम कोर्ट को भी आउट ऑफ वे जाकर के कुछ ऐसा ऑर्डर पास करना पड़े जो अच्छा नहीं हो, बैड इन टेस्ट हो। सरकार पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली और जुडिशरी के बारे में टिप्पणी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई थी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट ब्रिजेश शुक्ला जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट जर्नल पे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से ये जो याचिका डाली गई है, हालांकि याचिका को खारिज भी कर दिया गया, लेकिन इस याचिका को, इस पूरी याचिका को कैसे देखते हैं आप? ये एक एक्चुअली बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर सीनियर एडवोकेट अहमद आबदी साहब, तो वो एक विजिलेंट, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैं उनका जूनियर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है बहुत विजिलेंट हैं, बहुत साफ दिल के हैं और थोड़े से इमोशनल भी हैं, क्योंकि प्रोफेशन में रहने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी जो है वो कोई उसे धक्का ना लगाए। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक इमोशनल आउटब्रस्ट था। बाकी इसकी कोई, क्योंकि ऐसी कोई शब्द तो बोले नहीं थे कि जो बहुत ज्यादा डेरोगेटरी हो। अब एक जरूर प्रश्न खड़ा किया था कि भाई ट्रांसपेरेंसी का बात है, इट्स ओपेक, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। मैं ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। सी एक्चुअली लॉ मिनिस्टर इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, उन्हें पब्लिक को जवाब देना है, वो एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जनता से जो डायरेक्ट संवाद होता है वो जुडिशरी का नहीं होता है, वो लॉ मिनिस्ट्री का होता है और मिनिस्ट्रीज का होता है। तो उनका भी अपना एक ये कहना कि सब ठीक नहीं चल रहा है, तो उन्हें भी कहीं से फीडबैक आया होगा। और बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन का तो ठीक है, एडवोकेट्स के लिए बोलते हैं। देखिए, जजेस का कोई माउथपीस नहीं है, जजेस का कोई माउथपीस नहीं है, देन समबडी विल हैव टू टेक अप देयर कॉज। किसी न किसी को आगे आके उनका माउथपीस बनना पड़ेगा। माउथपीस इन अ सेंस, उनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो वो सिर्फ किस रक्षा की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा यहाँ पे हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, किस रक्षा की बात कर रहे हैं? पहली बात, दूसरी, याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। ठीक है, वो याचिका खारिज कर दिया है। अब देखिए, एक मैक्सिम है, कहते हैं नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। अब सुप्रीम कोर्ट से ही आप अपेक्षा कर रहे हो कि साहब आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोला है और आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए कंटेम्प्ट में। अब अगर कोई, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़प्पन है, मैं आपसे कहूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़प्पन है कि ठीक है हमारे खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो टॉलरेबल हो, इतना न कर दो आपके पानी सर से ऊपर चला जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत हमारे खिलाफ भी बोलिए तो हम भी, देखिए ये एक आईना भी है, सुप्रीम कोर्ट को एक आईना भी मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली वो उस पे एक्ट करेंगे। पर आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सारे भारत पर उनका एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी नजर है, उनका एक जुरिस्डिक्शन है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन को समझाने की कोशिश करी आज की याचिका में कि सुप्रीम कोर्ट है और वो सक्षम है इस मुद्दे पर अपनी जो रशाकशी है उसको सुलझाने के लिए सक्षम है। ऐसे में आप लोगों का कूदना और फिर फटकार के साथ याचिका को खारिज हुई है। सर नहीं, ठीक है, वो फटकार नहीं है, मैं कहूंगा वो दुलार है, वो फटकार नहीं है, वो दुलार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जान रहा था कि ये एक इमोशनल आउटब्रस्ट है। चूंकि आपको हम बताएं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट से ही गए हुए हैं, और ऐसे कई मुद्दों पर हम
अपीयर किए हुए हैं। तब तो मैं जूनियर था, हमारे सीनियर साहब अहमद आफरी साहब वो खुद अपीयर किए हुए हैं उनके सामने। हम लोगों ने देखा है किस तरह से कोर्ट का एक एक्सचेंज व्यू बोलते हैं ना, एक्सचेंज जो होता है, आदान प्रदान व्यूज का, वो हम देखें तो हमें पता है। ऑल्दो आई हैव नॉट अपीयर्ड, आज हमने अपीयरेंस नहीं दिया, पर हमें पता है कि वो क्या हुआ होगा, कि काफी सालों से है, वो आज से नहीं है, काफी सालों से वो एक प्यार भरी मीठी सी नोक झोंक, वो एक दूसरे को मतलब समझाने की कोशिश करना। हम एडवोकेट सोचते हैं कि साहब आप समझ नहीं रहे हैं, मैं ऑनरेबल जज आप थोड़ा सा कोशिश करिए, और जजेस कहते हैं भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो। बिल्कुल ब्रजेश सर, देखिए हल्की फुल्की वो जो आप कह रहे हैं दुलार फटकार, इन सब के बीच जो एक बहुत गंभीर मुद्दा निकल कर आता है, वो मुद्दा असल में वही मुद्दा निकलता है कि कॉलेजियम और सरकार, ये इन दोनों जो ये दोनों बॉडी है, इनको मिलकर साथ काम करना है एक आम आदमी की जो रक्षा है, न्याय की जो सुरक्षा है उसके लिए। ऐसे में दोनों के बीच का ये जो टकराव है और उस पर बार एसोसिएशन का जो ये कूदना है, इन पूरे मसलों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बार एसोसिएशन का तो मैंने आपसे कहा कि बार एसोसिएशन हमेशा से जजेस के फेवर में ही बात करता है, क्योंकि आप देखिए जजेस के पास कोई फोरम नहीं है जहां पर वो अपनी ग्रीवेंसेस बता सके। अब उनके लिए भी बोलना कहाँ तक ठीक है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो है कि जजेस के पास कोई फोरम नहीं है, उनकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। तो अगर बार काउंसिल आकर खड़ा होता है तो ठीक है, पर यह है कि बार काउंसिल ने भी अपनी मर्यादा को समझना चाहिए कि भाई इतना ही सपोर्ट करें, इतने इससे ज्यादा ना सपोर्ट करें। वो एक विषय है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस डिपेंड करेगा। अब मुद्दा यहाँ पर ये आप जो उठा रहे हैं कि लॉ मिनिस्ट्री या ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर उन्होंने कोई एक बात कही है, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनसे अगर कोई बात इनकी तरफ से आती है तो डेफिनेटली उनको कुछ इनकमिंग इनपुट्स मिले होंगे, उनके पास मशीनरी है, मशीनरी के बाद डेटा प्रोवाइड हुए रहेंगे, वो डेटा को देखते हुए उन्होंने ये चीज कही है। इन तीनों घटकों को, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इन तीनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका सबसे अच्छा क्या रहेगा? इंग्लिश में एक सेंटेंस है, कहते हैं इट इज रॉन्ग टू से समबडी दैट ही इज रॉन्ग। किसी को ये कहना कि आप गलत हैं, ये अपने आप में गलत है। तो हम किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई गलती हो जाए तो हम कोशिश ये नहीं करते कि गलती क्या हुई है और उस गलती को सुधारा जाए, हम उस व्यक्ति को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हम उस व्यक्ति को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, ये गलत। लॉ मिनिस्ट्री ने कोई शब्द कहे हैं या ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कुछ कहा है, तो मेरे ख्याल से अगर उसका जवाब होगा तो उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ना कि ये होगा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, आपने क्यों कहा। अगर क्यों कहा ये सवाल नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। जवाब ये हो सकता है कि साहब आपने ये कहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है बिकॉज उसके ये XYZ रीजंस है, इस वजह से ये नहीं है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति कि भाई आप खराब आदमी हो, आपने ये सवाल कैसे उठाया, देन आई थिंक हम डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका मतलब। क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ही कहा है कि डेमोक्रेसी में डिसेंट जो है अलाउड है। भाई मतभेद तो होना ही चाहिए, क्योंकि मतभेद नहीं होगा तो हम सोचेंगे, वो उनकी शायरी है, मरहूम शायर साहब जी कहते हैं, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले। तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में ये होता है आप सामने वाले का अपना पक्ष रखिए पर सामने वाले की भी सुनिए, और उसके शब्दों को आप तोड़िए, उसे मत सप्रेस करने की कोशिश, आप उसके शब्दों का जवाब दीजिए, शब्दों से दीजिए। हाँ, भाषा की मर्यादा ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता। अभी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब बॉम्बे आए थे तो हम बैठे थे सामने, पर ऐसे वो एक तो थोड़ा सा हिंदी का उनका
थोड़ा सा मतलब जो हम जो हिंदी हम बोलते हैं उनका थोड़ा सा तो वो रुक कर बोलते हैं। अच्छा एक बात सिर्फ वो समझिए, जिसे नॉर्थ ईस्ट से लैंग्वेज आते थोड़ा सा हैं, ये कम हो कारण है। या उसका, हम अपने राज्य की भाषा को अपने हाँ, साथ लेकर, लेकिन वो आदमी, करेक्ट, तो वो आदमी बहुत ध्यान से बोलता है। जिसे भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उस भाषा को बहुत ध्यान से बोलता है कि मुझसे कोई गलती, तो वो उनकी एक एक शब्द को मैं सुन रहा था और बहुत ही एक उसको जैसे मोती पिरोते हैं ना, मोती की माला, वैसे वो एक एक शब्दों को बराबर जोड़ जोड़ के बोल रहे थे। तो कहीं कोई कमी नहीं है तो मुझे नहीं लगता, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना एक बड़प्पन है। देखिए हम कुछ भी हो, मुंबई लॉयर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं आप, और आज जो पूरा मसला हुआ सुप्रीम कोर्ट और एसोसिएशन के साथ मिलकर, जो कुछ भी बातें हुई, जो ओवरऑल नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, वो यही कि शायद क्या ये सही है कि मुंबई लॉयर एसोसिएशन को सरकार पर भरोसा नहीं है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूं तो सरकार पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ, हमेशा एक यार्डस्टिक आपके हाथ में होनी चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि कॉलेजियम को लेकर जो सरकार पर भरोसा है वो बार एसोसिएशन, मुंबई बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन का नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए ऐसा कोई भी फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं आपको महामहिम राष्ट्रपति, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन सब पर आपको कहीं ना कहीं, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, सब पर आपको कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये, आपने एक सीधा सा सवाल पूछा कि सरकार पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, तो मेरा ऐसा पर्सनल मत है कि नहीं करना तो साहब यही रहा है। क्योंकि देखिए नहीं, क्योंकि ऐसा है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो एक यार्डस्टिक होना चाहिए, आप उसको निरंतर जो है धीरे धीरे उनको मैन्योर करते रहिए, उनको कैसे है कि वो जैसे हाँकते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हाँकते रहिए ताकि वो स्ट्रेट लाइन पर चलते रहे, वो जरूरी है। चाहे ये परिवार की एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए है। वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कहा हुआ है ना कि अगर पार्लियामेंट कोई गलती करती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको सुधारे, गाइडलाइंस दे। अब ये देखिए वही कहते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर है, अब उसमें ट्रांसग्रेशन नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं भाई साहब, पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही तो अब हम ही पार्लियामेंट का काम करेंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कल को सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट कहे कि भाई साहब 3 करोड़ से ज्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, तो जुडिशरी अपना नियम काम कर रही है, तो चलिए पार्लियामेंट ये भी सारे केसेस को सुलझाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि सर लगातार इस पर बातें होती रही हैं, इसके खिलाफ बातें होती रही, इसके पक्ष पे बातें होती रही हैं। खुद लॉ स्ट्रीट में पूर्व जजेस जो हैं उन्होंने भी इस पर बात की है। कई लोग बात कर रहे हैं। आगे हम बढ़े सर इस पे। अब जब ये जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है, तो इसके बाद बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन का अगला कदम क्या? देखिए उसके लिए तो मैं सही आदमी नहीं हूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब से ही बात करनी पड़ेगी कि अगला कदम तो क्या उठाएंगे। आपको क्या लगता है सर, आपकी क्या राय है? आप इतने सालों से एसोसिएशन का हिस्सा हैं, प्रेसिडेंट को करीब से जानते हैं आप फिर भी इस पे क्या सोचते हैं? जी, हमने तो एसोसिएशन के जब नींव रखी गई तब से हम साथ में हैं। तो नहीं, अब कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया और अपना बड़प्पन दिखा दिया कि ठीक है, कोई नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम बिना विचलित के करते रहेंगे। ठीक है, आपको जो कमेंट्स करना है, देखिए ये ऑनरेबल लॉ मिनिस्ट्री के लिए भी ये बहुत सीखने जैसी चीज है कि अब सुप्रीम कोर्ट इतना टॉलरेट कर रहा है तो आप उसको ऐसा ना करें कुछ, वो मुझे यकीन है ऐसा कुछ होगा नहीं, पर ऐसा कुछ ना करेंगे जिससे लोग अपने मर्यादा उल्लंघन करें या सुप्रीम कोर्ट को भी आउट ऑफ वे जाकर के कुछ ऐसा ऑर्डर पास करना पड़े जो अच्छा नहीं हो, बैड इन टेस्ट हो। तो दोनों को अपनी अपनी मार और दुलार, जो मार तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा इधर उधर और दुलार प्यार ये चलता रहना चाहिए।
और इससे हम लोगों के भी एंटरटेनमेंट बने रहते हैं, जो हमारे जैसे जो एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको भी एक उसमें रहता है कि हाँ ठीक है भाई, ये एक वो रिदम बना हुआ रहता है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने एक जो कॉज इनिशिएट किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज फुल स्टॉप कर दिया है। बट मुझे लगता है कि बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ये हमेशा ही इसी तरह विजिलेंट रहेगा। आने वाले दिनों में भी अगर कहीं से कुछ जुडिशरी के खिलाफ कोई बातें उठती है तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक एसोसिएशन है जो उठ करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी इस बारे में। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो डिसेंट है ना, डिसेंट तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। जी बिल्कुल। तो एसोसिएशन की जो उम्मीद है वो अभी भी नहीं टूटी है। और हमारे साथ मुंबई लॉयर एसोसिएशन के सदस्य विजय शुक्ला जी मुंबई से जुड़े थे और उन्होंने बताया कि अपने हक के लिए लॉयर्स कहीं तो जाएंगे। हालांकि ये भी कहा कि इमोशन से भरी ये याचिका थी जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को समझेगा। फटकार भी पड़ी, याचिका खारिज भी हुई और उन्होंने अपने सवालों के, जो हमारे सवाल थे, उसका बहुत ही सटीक जवाब दिया। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।